3 दिन से मैं यहाँ पर भूखे प्यासे हूँ। अभी स्टेशन मास्टर के पास गए, कहता ऑनलाइन करो, जाने का साधन नहीं है, नहीं जाओ यहाँ से। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा। जो पहुँचाएगा हमारे स्थान तक, जो पहुँचाएगा मैं उसको वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जहाँ एक तरफ केरल से 2 ट्रेनें आ रही हैं दानापुर स्टेशन पर, तकरीबन 2500 ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि वापस आ रहे हैं बिहार। कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कह दिया है कि टिकट खुद कटवाना पड़ेगा, तो उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मजदूर दिख रहे हैं, ये जो लोग दिख रहे हैं, ये भी काम करने ही गए थे। कुछ लोग दूसरे राज्य में गए और कुछ लोग कुछ अलग ज़िलों में काम करते हैं, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बसेस से अन्य लोग जो कि बाहर से आ रहे हैं वो जाएंगे अपने राज्य, अपने ज़िले, उसी बस से ये लोग भी जाएंगे। अब इन्होंने उम्मीद लगाई बैठी है, लेकिन आगे प्रशासन की क्या प्लानिंग होती है ये तो देखना दिलचस्प बात है। आप कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद से चल के आए, सहरसा जाएंगे। 3 दिन से पैदल आए, यहाँ कोई साधन ही नहीं है। सहरसा जाना है? हाँ, सहरसा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, औरंगाबाद में क्या करते थे दिलीप? वहाँ बिल्डिंग का काम करते थे, मिस्त्री का मजदूरी कर रहे थे। वहाँ कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। वहाँ से पैदल आए, यहाँ आस लगाए जो बसों में लेके अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ कोई साधन ही नहीं। हम लोग बैठे, कल 9 बजे आए, अभी तक कोई खाना पीना कोई व्यवस्थित नहीं हुआ। तो सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया उस पर बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, कोई बातें करने कहीं नहीं देते। तो औरंगाबाद से कितने लोग हैं यहाँ पर? औरंगाबाद से हम लोग 8 आदमी हैं। 8 लोग 3 दिनों से इधर ही बैठे हैं। खाने और पीने का बहुत ही उनको मुश्किल हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो कि अन्य राज्य से भी हैं। कुछ लोग बता रहे थे जो अन्य राज्य से हैं। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम भी सहरसा जिले से औरंगाबाद से चलकर आए थे। 3 दिन हुआ है और रास्ते में कोई साधन उधर नहीं है। वहाँ पर गए थे, क्या कहते हैं, डीएम के पास भी। वहाँ बोला कोई खबर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे पैदल जाना चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा। यही बस का क्या, हम लोग 3-4 दिन वहाँ परेशान हुए, तो कुछ नहीं साधन दिया, तो हम लोग पैदल वहाँ से फिर चल गए। आप कहाँ से हैं? मैं सुपौल जिला से हूँ। सतीश मेहता मेरा नाम पड़ता है। जिला सुपौल, करजन थाना, ग्राम पोस्ट बरहा। सुपौल में कहाँ पे काम करते थे? पुनपुन में काम करते थे। क्या कर रहे थे? वहाँ मजदूरी कर रहे थे। तो पैदल क्यों आए? क्योंकि पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। 15 दिन से जो है ना वहाँ काम बैठा हुआ कर, वही खाना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ रहते कैसे थे वहाँ पर? वैसे गांव वाले कुछ देते थे, कुछ ठेकेदार से, कुछ उधर से। और घर वर रहने के लिए था, बाहर में सोते थे। बाहर में सोते थे जी। तो आप स्थितियाँ समझ लीजिए, मजबूरी समझ लीजिए। बाहर सोते थे और कहीं कहीं से मांग के काम हो जाता था। ये ऐसे मजदूर हैं जो देश की और सूबे की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। योगदान हमारा भी है, योगदान उन सबका है। किसी का डायरेक्टली होता है, किसी का इनडायरेक्टली होता है, लेकिन योगदान है। तो इसे इग्नोर करना हमारे लिए सही बात नहीं है। खासकर बात की जाए सरकार की तो बात सही नहीं। बहरहाल ये लोग थे जो अन्य ज़िले में फंसे हुए थे औरंगाबाद से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य राज्यों से पैदल आए हैं। जी हाँ, आप लोग कुछ बता रहे थे, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग इलाहाबाद से चल के आ रहे हैं। कितने दिन पहले आए थे? आज 8 दिन से यहाँ हैं। 8 आए हुए हो गया। तो आप लोग को पता था कि पैदल नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कोरोना भी बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं जाना चाहिए, पुलिस भी मारेगी? नहीं, वो सब हम लोग सोचे कि चले जाएंगे, ये लोग गाड़ी उड़ी मिलेंगे तो चले जाएंगे पकड़ के। हम लोग को गाड़ी मिला नहीं, बोला कि बच्चे लोग के लिए गाड़ी है, तुम्हारे लोग जैसे जाना है सही चले जाओ। यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग के लिए कोई साधन नहीं है, बच्चे के लिए साधन है। हम लोग कहाँ भटकेंगे? 2 दिन से तो पटरी पर सो रहे हैं। किसने बोला आपके लिए साधन नहीं? यही सब बोल रहे हैं, प्रशासन सब बोल रहे हैं। प्रशासन बोल रहा है। वोट आप लोग देते हैं ना? कितने लोग वोट देते हैं? सारी वोट देते हैं। नीतीश जी को आपने वोट दिया? सवाल पूछा है नीतीश जी से कि काहे आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, हम लोग को कोई सवाल नहीं दिया है। तो आगे क्या लगता है, नीतीश जी को वोट दीजिएगा? नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। वोट किसको दीजिएगा? जो साधन करेगा उसको हम लोग को, जो पहुँचाएगा मतलब अपने स्थान तक पहुँचाएगा, हम उसको वोट देंगे। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा? जो पहुँचाएगा हमारे स्थान तक, जो पहुँचाएगा मैं उसको वोट देंगे। जो नहीं पहुँचाएगा वो वोट नहीं देंगे। खाने पीने का कैसे इंतजाम हो रहा है? खाने पीने का कोई नहीं। हम लोग के रास्ते में आए थे, कहीं बिस्किट मिलता है, कभी बिस्किट खा लेते हैं अपने पैसे का। कोई खाने पीने का नहीं, कोई सरकार नहीं दे रहा है, कोई भी नेता नहीं दे रहा हम लोग खाने पीने के लिए। यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो
फौजी लोग हैं बेचारे सब, वो 2 दिन हम लोग खाना खिलाए यहाँ पे हम लोग सोने भी आए रेलवे स्टेशन पर, तो प्रशासन भगाया। रात में बोला कि मतलब जो कि यहाँ पे मत सो, चलो यहाँ से निकलो। फिर स्कूल में गए, बोले स्कूल में जाओ सोना। स्कूल में गए तो वहाँ से गेट लॉक कर दिया, ताला लॉक कर दिया। फिर हम लोग पटरी पे सोए हैं। पटरी पे सोए? हाँ, पटरी पर सोए भर रात। तो स्थिति समझ लीजिए, कोरोना संकट से जहां देश जूझ रहा है, सरकार भी लगातार दावे कर रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें किस बात का डर है? कोरोना का डर तो है ही, लेकिन रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये भी समस्या है। सिर्फ यहाँ कोरोना रूपी समस्या नहीं है, कोरोना संकट को आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं, कैसी बीमारी है? हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, हम लोग ऐसे ही जैसा भयंकर बीमारी है। हम लोग उससे डरते हैं, छुआछूत की बीमारी है, पर हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग घर जाना चाहते हैं, बीवी है, बच्चा है, सब परेशान है। सब चाहते हैं कि घर आए मिले, और हम लोग यहाँ रुके हुए, हम लोगों को कोई साधन भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ से जाने का। कह रहा है कि सिर्फ जो बच्चे आएंगे उसके लिए यहाँ पे है साधन, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग चलते रहिए। ये चीज गाँव कहाँ है आप? हम लोगों का गाँव अररिया जिला पड़ता है। अररिया जिले। तो गांव से बात होती है? कोई भी कॉल करता है, बीवी या मम्मी कॉल करते हैं? 1-2 कॉल बस, इतना ही होता है। फ़ोन में चार्ज भी नहीं है तो बात क्या करेंगे हम लोग इतना। आज 7-8 दिन हो गया हम लोगों को इलाहाबाद से निकले हुए, चल कर आ रहे हैं यहाँ तक। तो क्या स्थिति है गाँव में? गाँव में बहुत बुरा स्थिति है, खाने का पीने का। बच्चे सब परेशान है, खाने के लिए, सौदे के लिए परेशान है बच्चे सब। एक चॉकलेट नहीं मिल रहा पापा खाने का। हम लोग मजदूर आदमी हैं, क्या करें। डर लग रहा है क्या? जी मैम, कोरोना से डर लग रहा है? जी मैम, बहुत ज़्यादा डर है मैम। मजबूरी बहुत हो गई है। खाने पीने का कैसे हो रहा है? खाने पीने कभी कहीं मिल जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो सरकार की तरफ से कोई काम किया गया है? मैम देखिए, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया मैम, सीधा सीधी बात है। हम लोगों के लिए अगर कुछ करते तो हम लोग भी फिर सोचते। नहीं, लेकिन आपको पता था कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्यों आ गए उतने दूर से? मैम देखिए, डर था हम लोगों के भी कि हम लोग अपने सही स्थान में पहुंच जाएं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो पैदल ही सही, जब रास्ते में गाड़ी वगैरह मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन पुलिस तो डंडे बरसा रही है, तो आप देख रहे हैं। वाले तो भाई सीधे करे जाओ निकलो आगे। मारपीट नहीं किया, बट कहा कि जाओ आगे चलो, सहयोग कर रहे थे। जी मैम जी। आपकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कितनी परेशानी हो रही है? खासकर कोरोना का संकट 60 से ज़्यादा के लिए और ख़तरनाक है। जी, काफ़ी परेशानी है। हम लुधियाना पंजाब से आए, हम प्रॉपर वहीं रहते हैं। हम आए थे घूमने के लिए खगड़िया, तो खगड़िया में क्या हुआ कि वहाँ 40 दिन हम क्वारंटीन में रहे। क्वारंटीन में? हाँ, 40 दिन रहने के बाद परसों जो है वहाँ से भगा दिया। श्री अजय कुमार महाजन को आज दिनांक 2/5/2020 को छोड़ा जा रहा है, वहाँ से आपको हटा दिया गया, निकाल दिया गया सेंटर से। तो प्रशासन की गाड़ी पे बैठा दिया, बोला कि आप पटना चाहे दानापुर चले जाओ, वहाँ से ट्रेन खुलेगी पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, तो उससे चले जाना। यहाँ आए तो परसों चेकअप हो रहा था शिविर में, रेलवे लाइन के उस पार, तो वहाँ हमको काफ़ी डांट पड़ा। कौन डांटा? जो चेकअप कर रहे थे वो? हाँ, बोले जाने का कोई साधन है, तुम यहाँ कैसे आ गया, जाओ यहाँ से, भगा दिया। आपने ये बताया, ये जिस नाम से बन रहा है? हाँ, दिखाया, ये भी दिखाया। इन लोगों का नाम बोलते कि सर बात कीजिए, इस नंबर पे बात कीजिए सर। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हो गया। थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हो गया? आपने क्यों नहीं बोला कि सर मैं क्वारंटीन सेंटर में था, वहाँ पे मुझे निकाला गया है? हाथ जोड़ के, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। 3 दिन से मैं यहाँ पर भूखे प्यासे हूँ। अभी स्टेशन मास्टर के पास गए, कहता ऑनलाइन करो, जाने का साधन नहीं है, नहीं तो जाओ यहाँ से। अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। घर से कॉल आ रहा है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। आप अकेले हैं? हाँ, लुधियाने में रहते हैं 1995 से। पंजाब सरकार का कोई हेल्पलाइन नंबर पे बात हुई है? नहीं, उसका हेल्पलाइन अभी तक मुझे मिला नहीं। आज ये मैंने अखबार में पढ़ा, ये हेल्पलाइन नंबर। अभी मैंने 3 बार लगाया, लगा नहीं, उधर से उठाता ही नहीं, जवाब नहीं मिला। मैंने इस नंबर पे भी लगाया, यहाँ भी लगाया। ये बिहार सरकार का है सर। हाँ। अन्य राज्य में जो फंसे हैं वो बिहार सरकार को कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे भी लगाइएगा तो कॉल लगना चाहिए था। लगना चाहिए था, कोई नहीं लग रहा, कट जाता है लाइन। बताइए, अब 21 दिन से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया 40 दिनों से। 40 दिन से देखिए कितनी तारीख है, 28 मार्च से ये क्वारंटीन सेंटर में है। वहाँ से आपको निकाला कब गया? 10/4 को ना? नहीं, 2/5 को। 2/5 को यानी कि परसों इनको वहाँ से निकाल दिया गया, और ये कह के कि आप जाइए दानापुर से ट्रेन जाएगी। आप देख सकते हैं कि अजय कुमार आपका नाम है, अजय कुमार जी को वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर से
2/5 को यानी कि 2 मई को निकाल दिया गया और ये कहा गया कि आप क्वारंटीन हो चुके हैं, दानापुर स्टेशन पर जाइए, वहाँ रहिएगा, वहाँ से गाड़ियाँ खुलेंगी। ये मजदूर वर्ग के आदमी है, उतने पढ़े लिखे अवेयर नहीं है कि इनको ये जानकारी हो पाए कि वाकई ट्रेन खुल रही है या नहीं। आपने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा होगा उस दरमियान। ये कटिंग आपको कहाँ से मिली? न्यूज़पेपर। आज अखबार खरीदा, उसमें से कटिंग किया। मजबूरी समझ रहे हैं आप? अखबार खुद से खरीदते हैं या फिर कहीं से मांग के भी खरीदते हैं, मान लिया जाए, उसके बाद खुद से जुगाड़ लगाना पड़ता है। सरकार कहाँ सोई है? बताने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मीडिया ही बोलेगा या फिर सरकार को भी बोलना पड़ेगा? आखिर इन्होंने वोट दिया है पंजाब सरकार के लिए भी, क्योंकि ये पंजाब से हैं। हालांकि बिहार सरकार को भी इसको लेकर काम करना चाहिए और जो क्वारंटीन सेंटर इनको निकालता है उनको प्रॉपर्ली इनकी जानकारी देनी चाहिए। ये अपना ये दिखा रहे हैं वोटर ID कार्ड, इन्होंने आधार कार्ड है और आधार कार्ड किसी का आधार होता है कि वो पंजाब के नागरिक हैं। ये वोटर ID कार्ड है, यानी कि ये वोट देते हैं पंजाब सरकार को। इन्होंने वोट दी तो आखिर पंजाब सरकार कहाँ सोई है? छोड़िए, अभी हम पंजाब में नहीं है, बिहार सरकार की बात कर लेते हैं। बिहार सरकार अगर क्वारंटीन सेंटर में है, क्वारंटीन सेंटर के संचालक इन्हें कैसे वापस भेज देते हैं? इनकी जानकारी उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी या फिर जानकारी लेने के बाद इन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं देनी चाहिए थी कि अभी ट्रेन नहीं खुल रही है। अगर अभी यहाँ से ट्रेन नहीं खुल रही है तो इन्हें क्यों भेजा गया यहाँ पर? क्वारंटीन सेंटर में इतनी व्यवस्था नहीं है, अगर नहीं है तो खुल के बोला जाए। कहाँ पर आप थे क्वारंटीन सेंटर में? खगड़िया क्वारंटीन सेंटर में हम बात करते हैं सर और कोशिश बिल्कुल, तो इसका फोटो हम लोग ले लेते हैं और बात करते हैं। आप देखिए, बापू मध्य विद्यालय बलुआई का है खगड़िया विद्यालय, जहां पर रखा गया था। खगड़िया में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहां से जब इनको 40 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, वहां से निकाल दिया गया और ये कहे कि दानापुर जाइए, वहां से ट्रेन खुलेगी। अब ये बात समझ नहीं आती है कि सीट नहीं है आपके पास, क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात की जा रही है, आपके पास सीट नहीं है और आप किसी मजदूर आदमी को, ये मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं है। ये बार बार हम कह रहे हैं ये मजदूर हो सकते हैं लेकिन इतने मजबूर नहीं है कि आप इनके लिए कुछ नहीं करें। वोट दे रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, इन्होंने वोट दिया। और नीतीश सरकार से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दावे किए जा रहे हैं, दूसरों लोगों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, जो बिहारी मजदूर हैं जो आएंगे, क्या उनके लिए खुशी है? क्या खुशी में भी हिस्सेदारी है? बांट दिया गया है कि कुछ तमाम लोग के लिए खुशी है और बाकी लोग ऐसे ही घूमेंगे। कहाँ मुश्किलें आ रही हैं? इस पर चुप्पी कौन तोड़ेगा? जवाब कौन देगा? आप इतने लोग मासूम चेहरे को देखिए, लगातार आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं मदद करते हैं, योगदान देते हैं। योगदान डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन योगदान होता है और इन्हें भूलना कितनी गलती है और कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये लोग वोट दे रहे हैं। ये अन्य राज्य से पैदल आने को विवश है। आप बात करते हैं कि डिजिटल युग हो गया है, वेबसाइट बना दिया कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपके नोडल अधिकारी जो है नंबर, उन पे कॉल नहीं लगता है, कोई रिसीव नहीं करता है। ये मजदूर जिनको अच्छे से बोलने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, जो कहीं काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, मजबूरी के साथ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे? आपके पास आपने राशन दिया है तो आपके पास, अगर आपने राशन दिया है, 18 लाख की बात करते हैं, उसका डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के आधार पर काम क्यों नहीं? और इन्हें रोना क्यों पड़ रहा है? अगर ये देश की बात है ना, सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं कर रही, ये देश के नागरिक हैं, आधार कार्ड क्यों बनवाया गया है? आधार उसी के पास है जो इस देश का नागरिक है। आखिर इस देश के नागरिक के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ये कहा जाता है कि वहाँ से ट्रेन खुलेगी और रोड पर पटरी पर सोएंगे। आप कहते हैं कि सुसाइड नहीं करना है, ये जघन्य अपराध है, आप तो वही करा रहे हैं, पटरी पे सुला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या सुसाइड नहीं है ये? मजबूरी किसकी? कातिल कौन और इसका जिम्मेदार कौन? तमाम तरह के सवाल है और ये मासूम चेहरे ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और जवाब देना होगा कि आखिर जब ये नागरिक हैं तो इनके साथ इतना अन्याय क्यों? कुछ हिस्सों के लोगों के लिए आप ट्रेन बुला रहे हैं और कुछ हिस्से के लोग पटरी पर सोएंगे। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं? सवाल तमाम है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनके लिए क्या कुछ सोचती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। सहयोगी रवि के साथ ऋचा शर्मा, भारत लाइव, पटना।